अलावा ग्लोबल बाजारों की अभिषेक बात करें तो 2 दिनों की लगातार तेजी के बाद अमेरिकी बाजारों में कल मुनाफा वसूली दिखी। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर और यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां से भी कोई बड़े नेगेटिव संकेत निकलकर नहीं आए। हालांकि एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से मिले जुले संकेत निकलकर आ रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी करीब 60 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। आशीषा, ग्लोबल बाजारों से अगर बात करें तो देखिए संकेत मिक्स्ड दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में 2 दिनों की अच्छी तेजी हुई थी, लेकिन सामने खड़ा है यूएस फेड की पॉलिसी की बैठक। आज देर रात पॉलिसी का फैसला भी आ जाएगा। उम्मीदें हालांकि यही है कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। उसके पहले कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब करीब 260 अंकों के आसपास की कमजोरी रही। नेस्डेक में 300 अंकों से ज्यादा की हमने गिरावट देखी है और कुछ बड़े स्टॉक्स, टेस्ला में 5.5% के आसपास की गिरावट रही। एनवीडिया की बात करें, एनवीडिया में 3.5% के आसपास की गिरावट रही। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है पॉलिसी के पहले। ये कॉशियस अप्रोच है क्यों? अमेरिका में देखिए मंदी को लेकर बातचीत हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अच्छा, वहां कंज्यूमर सेंटिमेंट के जो आंकड़े आए थे 28-29 महीने के निचले स्तर पर आ गए थे। तो एक चिंता की चीज जरूर है कि यहां पे इकोनॉमी में क्या होगा आगे, इन्फ्लेशन की दिशा क्या होगी, ग्रोथ रेट किस तरह की आगे रहने वाली है, सारी की सारी चीजें हैं और ये इन सभी चीजों का एक जवाब देंगे आज जेरोम पॉवेल, यूएस फेड के प्रेसिडेंट। देर रात पॉलिसी की बैठक का फैसला आएगा और हमारे समय के हिसाब से कल सुबह सुबह जेरोम पॉवेल की स्पीच भी होगी। देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है, लेकिन एक कमजोर सेशन रहा है, एक कॉशियस, हम कहेंगे कमजोर तो नहीं, कॉशियस एक अप्रोच रहा है पॉलिसी से ठीक पहले। एशिया में अगर हम संकेतों की बात करें तो बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी बैठक होने वाली है और हमने देखा कि निकेई में लगातार चौथे सत्र में तेजी है। आज भी अगर आप निकेई को देखेंगे तो करीब 250 अंकों के आसपास की मजबूती है, लेकिन हांगकांग के बाजार में, चीन के बाजार में हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल, थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हल्की सी गिरावट वहां पर दिख रही है, लेकिन सोना, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। $3050 के आसपास के भाव पहुंच गए हैं। और गाजा में हमने देखा था कि हमास और इजरायल के बीच में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन चीजें फिर से वहां पर कितना 1-1.5 महीने के आसपास समय बीता है और फिर से डैमेजिंग हो रही हैं। उधर यमन में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में कमर्शियल जो शिप्स थे उन पर हमले किए, इजराइल पर अटैक्स किए, अमेरिका को उसमें फिर कूदना पड़ा, हुती विद्रोहियों पर हमले करने पड़ा, ईरान को चेतावनी देनी पड़ी। तो मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा संघर्ष फिर से बढ़ रहा है और इसके चलते सोने की जो सुरक्षित निवेश वाली बाइंग है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कब समाप्त होगा, इसको लेकर कल पुतिन के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस ने अपडेट दिया था, सकारात्मक बातचीत ही हुई होगी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाकी अपडेट्स भी हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आते हैं, लेकिन सोने में हम देखने की मजबूती कायम है। क्रूड की बात करें, थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से नरमी आई है, हालांकि भाव अभी भी ब्रेंट क्रूड का भाव है वो $70 से $71 के बीच में कारोबार कर रहा है। ओवरऑल मिक्स्ड क्यूज हैं। एक बढ़िया सत्र हमने देखा है भारतीय बाजारों के लिए कल, जहां पर हमने बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट चढ़ते हुए देखा। आज भी देखेंगे तो लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्योंकि एक अच्छी चीज हुई है, एफआईएस की बाइंग आई है, क्वांटम काफी छोटा है। उम्मीद करेंगे कि ये जो बाइंग है ये सस्टेन करे और भारतीय बाजारों की और यहां से मदद करे। एक जो चीज हो रही है, चर्चा हो रही है कि अगर अमेरिका में थोड़ी सी ये मंदी वाली चिंताएं या फिर स्लो डाउन की आशंकाएं थोड़ी और प्रबल होती हैं तो शायद जो फंड्स फ्लो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ मूव करें। ऐसा होता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय इकोनॉमी को भी होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। ओवरऑल आज क्यूज मिक्स्ड है। अपने लिए कहें, गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। मिले जुले संकेत और गिफ्ट निफ्टी से भी 60 अंकों की तेजी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए।